यस, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास इसकी क्या पहचान है? विल या शैल तो लगेगा ही। हमें अब यूज क्या करना है? हैव। विल और शैल तो पूरे फ्यूचर टेंस में लगता आया है, राइट। अब हम क्या यूज करेंगे? हैव। इसका मतलब सेंटेंस में लगेगा विल हैव या शैल हैव। शैल का रूल क्या था पूरे फ्यूचर टेंस में? आई के साथ, वी के साथ क्या लगता था? शैल। और बाकी सारे शब्द के साथ क्या लगता था? यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल सबके नाम विल, राइट। तो स्पेशल इसमें क्या हो गया? हैव लगेगा। कंटिन्यूस में क्या था? बी लगता था, बी, राइट। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? नहीं, यहाँ पे बी नहीं लगेगा। बी मतलब हर टेंस की अलग अलग पहचान है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था? विल बी, शैल बी। हैव का मतलब ही होता है काम हो चुका है, काम हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हिंदी में हम बात करें तो कैसे निकल के आएगा? हिंदी में वर्ड्स क्या आएंगे? कर चुका होगा। समझ रहे हो? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो काम जब फिनिश हो चुका है तो वहां पे परफेक्ट टेंस आ जाता है। काम हो रहा है, कंटिन्यूअस आ जाता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वर्ब की बात करें तो वर्ब की भी यही पहचान है। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसका मतलब काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गो की वर्ब यूज करनी है तो कौन सी वर्ब होगी? गो, वेंट, गॉन। तो हमारे पास कौन सी यूज होगी? गॉन। अब हम देखते हैं अगर हमें नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो इसका क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एक बना के देखते हैं। आई शैल हैव डन माई होमवर्क। आई शैल हैव डन माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। इसी को क्वेश्चन अगर बनाना हो तो आप क्या कर दोगे? हम्म, वहां पे जो हैज, हैव, हैड की बात कर रहे हो वो वर्ब का यूज करता है। यहाँ पे ये हैव जो है वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे इसको आप ये नहीं बोल सकते सर यहाँ पे हैज, हैव, हैड का मतलब वो यूज कर रहे हैं हम, नहीं। समझ रहे हो? यहाँ पे हैव का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल के साथ। ऐसे तो बी की फॉर्म भी होती है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फर्क है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन मार्क में अगर बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? हम्म, बी और बी में फॉर्म का फर्क है ना, वर्ब की फॉर्म है बी। बीन का मतलब होता है कोई चीज का होना, और वैसे बीन का मतलब होता है हैव बीन। हाँ, हैव बीन, हैड बीन। तो जो वर्ब में यूज हो रहे हैं बीन या हैव, उसको आप वर्ब से कोरिलेट मत करो, वो हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हो आई हैव अ बुक, तो यहाँ पे जो हैव लगा है वो वर्ब है। हैव का मतलब होना। आई हैव अ बुक मतलब मेरे पास एक बुक है। अब यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म लगा दो। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी। तो यहाँ पे जो हैज हैव है वो वर्ब है। लेकिन जब टेंस में आप हैज हैव लगा रहे हो, वो यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रही, यहाँ पे क्या काम कर रही हो? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। आ जाओ। अब इसी को क्वेश्चन मार्क में यूज करें तो हम कैसे यूज करेंगे? विल और शैल को पहले लगा दो, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, विल शी हैव कुक्ड हर फूड। विल शी हैव कुक्ड हर फूड। उसके बाद हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, प्लस नॉट लगा देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट, शैल और विल, फिर नॉट, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? आई शैल नॉट हैव डन माई होमवर्क। आई शैल नॉट हैव डन माई होमवर्क। अब इसी चीज को हम कैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं देखो, एक सेकेंड। अब इसको हम क्वेश्चन के साथ नेगेटिव बनाते हैं, यानी क्वेश्चन के साथ हम मना करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन के साथ अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या बनेगा सेंटेंस? विल शी नॉट हैव कुक्ड हर फूड।
विल शी नॉट हैव कुक्ड हर फूड, ये हो जाएगा, राइट। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप इसके सेंटेंस बनाना। पहले मैं आपको अपने प्रैक्टिस सेंटेंस दिखा देता हूँ। पहला मैंने बनाया, वी शैल हैव गॉन टू आवर विलेज। वी शैल हैव गॉन, हम अपने गांव जा चुके होंगे। शैल वी हैव गॉन टू आवर विलेज, क्या हम अपने गांव जा चुके होंगे। वी शैल हैव नॉट गॉन आवर विलेज, हम अपने गांव नहीं जा चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज, क्या हम अपने गांव नहीं जा चुके होंगे। ये एक प्रैक्टिस हो गई। अब हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं नॉर्मल सेंटेंस बना रहा हूं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अब थोड़ा सा और स्मार्ट सेंटेंस बनाते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर वी शैल हैव अर्न लॉट ऑफ मनी, आने वाले साल में हम बहुत पैसे कमा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक शादी नहीं कर चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव स्टूड एट द बस स्टॉप, चिल्ड्रन विल हैव स्टूड एट द बस स्टॉप, बच्चे कहाँ खड़े हो चुके होंगे, बस स्टैंड पे। Will the concert have started by 20 minutes? Will the concert have started by 20 minutes? क्या 20 मिनट में कंसर्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा। कंसर्ट का मतलब कोई प्रोग्राम, कोई भी कंसर्ट, जैसे आपके स्कूल में प्रेयर चल रही है, कोई भी प्रोग्राम। आपके स्कूल में प्रेयर हो रहा है तो मैं उसको कंसर्ट बोलूंगा, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है मैं कंसर्ट बोलूंगा। हाँ, by the next week I will have finished my assignment. By the next week I shall have finished my assignment. अगले महीने में मैं अपना काम असाइनमेंट कर चुका होऊंगा, राइट। ये हमारा पूरा सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई। ये हमारा कौन सा टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर। चलो अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब जो हमारे पास टेंस है उसका नाम है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, थोड़ी बातें फ्यूचर की होंगी, काम हो चुका होगा परफेक्ट, और थोड़ा सा चल रहा भी होगा कंटिन्यूअस में। नई चीज क्या है, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। यानी हमें टाइमिंग पता चल जाती है कि काम कब से चल रहा है, या कोई व्यक्ति किसी भी चीज को कब से स्टार्ट करके फिनिश कर रहा है। बाकी यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब पूरी क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। विल का रूल सेम है, शैल का रूल सेम है। शैल लगता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगेगा, और हैव बीन आपको हर सेंटेंस में लगाना है, ठीक है, राइट। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या है, जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जहां पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, टाइम के साथ बोलना है सिंस या फॉर का यूज करके, तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंस के लिए मैंने आपको पहला क्या रूल बताया है, सिंस कब लगता है बताओ, एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फॉर इन एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, राइट। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। आ जाओ अब फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूला कहता है अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हो तो फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन लगाना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अगर हम इसका क्वेश्चन मार्क बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल या शैल दोनों में से एक। अब क्वेश्चन के साथ मना करना है अगर, तो हम क्या लगाएंगे, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी के रिगार्डिंग रूल्स देखते हैं। रूल्स हमने देख लिया, अब हम बनाते हैं कुछ सेंटेंस। फर्स्ट, ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। विल ही हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ा रहा होगा।
ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा। फिर नेक्स्ट, विल ही बी, विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने और सेंटेंस बनाए हैं। मिक्सअप रूल अब हम पढ़ेंगे। मिक्सअप में हम कैटेगरी आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहला सेंटेंस ये है हमारे पास, कहता है ही विल हैव बीन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज सिंस 2017, वह अपने ड्यूटी को यानी काम को कब से, 2017 से कर रहा होगा। आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 5 years, मैं 5 सालों से दुनिया का क्या कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँगा। Ria will have been teaching English grammar since morning. रिया सुबह से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही होगी। She will have been blogging for 2 years. ब्लॉगिंग का मतलब होता है अपनी बातों को पब्लिक प्लेस पे लिखना, जैसे कि ऑनलाइन साइट पे लिखना, तो इसे ब्लॉगिंग बोलते हैं। गूगल की साइट पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो शी विल हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर 2 years, वह 2 साल से ब्लॉगिंग कर रही होगी। The doctors will have been treating patient since 2019. डॉक्टर पेशेंट का इलाज कब से कर रहे होंगे, 2019 से। He will have been playing guitar for 10 years. वह गिटार कब से बजा रहा होगा, 10 सालों से गिटार बजा रहा होगा। Will they, will the baby have been playing with toys for 1 hour? क्या बच्चा 1 घंटे से खिलौनों से खेल रहा होगा। Will you have been making a cake in the kitchen since evening? क्या तुम सुबह से केक बना रहे होगे। We will have been waiting for you for 1 hour. We will have been waiting for you for 1 hour. हम तुम्हारा इंतजार 1 घंटे से कर रहे होंगे। ये हमारा एक पूरा, हमारे पास पूरी प्रैक्टिस किसकी हो गई, बताओ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ जिस हिंदी के सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हमें बोलना है और टाइम भी मेंशन करना है, तो इस टेंस का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज, हैव बीन, सॉरी हैज बीन, हैव बीन, लेकिन साथ में क्या लगाना है, शैल और विल। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, दोबारा बताओ। या तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट।